अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुज़ाकरे की तरफ है। काफ़ी अरसे से, कई सालों से मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी मुख्तलिफ़ शख्सियात को चैलेंजेस करते आ रहे हैं। कभी वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी देवबंदी मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ बोलते हैं और कभी वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़। यानी कि अब तक की मेरी समाअत के मुताबिक उन्होंने कोई मज़हब, कोई मसलक, कोई फ़िरका ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर अपना हाथ साफ ना किया हो। पहले उसने इब्तदाई करीबी शख्सियात अमर रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह देवबंद के मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के बारे में अपनी 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 राय दी। उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया और उनकी शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज के बारे में गलत राय, गलत रवैया अपनाने से मना फरमाया है, उनकी मनफी बातों को प्रमोट करने से मना किया है। और यहाँ तक तालीम इस्लाम देता है कि अगर कोई फ़ौजशुदा का तज़किरा कर रहा हो तो उसकी अच्छाइयाँ बयान की जाएँ, ना कि बुराइयाँ। लेकिन मिर्ज़ा साहब एक अरसा दराज से मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के बारे में, ख़ास तौर पर जो फ़ौत हो चुके हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें करते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जिनको तमाम मसालक और मकातबे फ़िक्र कुछ कुछ इख्तलाफ के साथ फिर भी अब ये समझते हैं कि वाकई शेखुल इस्लाम थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मसाई की हैं और एक बहुत बड़े आलम थे। मिर्ज़ा साहब ने उनके ऊपर भी हाथ साफ किया। इसी तरह बहुत सारे मशहूर उलमा के ऊपर हाथ साफ किया और मासी के उलमा को जो है मतून करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करते गए और बिल आखिर मुहद्दिसीन से होते हुए वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ातियात तक पहुँचे। और सहाबा कराम और मैं तो उनको अक्सर सुनता रहता हूँ। बाज़ वीडियोस में उन्होंने बहुत सारी कुरानी आयात जिनका मफ़हूम 1400 साल से उम्मत मुत्तफ़िक थी, उसको भी बदलने की कोशिश की। इसी तरह बाज़ मुकाम वहाँ पर अहादीस के अंदर तहरीफ़ करने की कोशिश की, अहादीस के मतलब अपनी मर्ज़ी से निकालने की कोशिश की, उम्मत का इज्तिमाई मफ़हूम को साइड पर रख के एक नया मफ़हूम दिया और उनकी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में मिर्ज़ा साहब ने अपनी गुफ्तगू फरमाई और उनकी ज़ातियात पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह पाक ने उनको सितारों की मानद बनाया, उनकी शान में कोई कमी नहीं हो सकती। जब तक कुरान दुनिया में मौजूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, लोग पढ़ते रहेंगे, लोग सहाबा कराम के बारे में ऐसी गुफ्तगू कभी भी नहीं करेंगे और ना ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में ऐसी राय कायम करेंगे जैसी कि मिर्ज़ा साहब एक अरसा दराज से कायम कर रहे हैं। तो पिछले चंद माह से एक सिलसिला नया शुरू हुआ है कि मिर्ज़ा साहब ने बहुत चैलेंजेस करते रहे। बहुत सारे लोग इनके मुकाबले के लिए आए कि आप चैलेंजेस करते हैं, आए बैठकर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं और पता चल जाता है, और जो आप बातें करते हैं हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनका रद्द करने की कोशिश करें। लेकिन मिर्ज़ा साहब किसी के मुकाबले पर नहीं आ रहे थे। अब चंद माह से मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला को चैलेंज किया और उनको अपने पास जेलम आने की दावत दी और उन पर सिर्फ बात अल मुहन्नद पर करना चाहते थे। मुफ्ती साहब चूँकि उनका कहना ये था कि अल मुहन्नद की हमें अगर कोई ऐसी बात मौजूद भी है जो हमारे पुराने उलमा ने की है तो हम उनका दिफा नहीं करते। और जब एक उलमा दुनिया से चले गए और आज के दौर के अंदर 100-150 साल गुजरने के बाद उन उलमा कराम पर कीचड़ उछालना और उनकी बातें सामने ला कर बाकियों को दिखाकर फितना अंगेज़ी फैलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने उनको दावत दी थी कि आप आएँ, अल मुहन्नद पर गुफ्तगू होगी। चूँकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मुफ्ती तारिक, क्योंकि बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ से ज़लील करने की वजह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे और जब हमने आना होगा आएंगे, आपको इतला कर देंगे। और अल मुहन्नद पर 1.5 घंटा बात होगी और 1.5 घंटा उन तमाम बातों पर बात होगी जो आपने नए नज़रियात फैलाए और ख़ुसूसी तौर पर सहाबा कराम के बारे में जो आपने गुफ्तगू फरमाई है, उनके किरदार को दागदार करने की कोशिश की है, जिनमें से ख़ुसूसी तौर पर सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। तो इस पर बात की जाएगी 1.5 घंटा। ये बात उन्होंने अपनी वीडियो में भी कही थी। उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने उनको वीडियो में ये पैगाम दिया था कि आप हमारे पास आएँ और
बैठकर गुफ्तगू हुई। आप अपना कैमरामैन भी साथ ले आए, बैठ कर आपके साथ गुफ्तगू होगी। आप जब मर्जी आ सकते हैं, क़यामत तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से दावा किया था कि पेशन गोई करने की कोशिश की थी कि ये क़यामत तक नहीं आएंगे, और अगर ये ना आए तो इसको मेरी करामत समझ लिया जाए। तो मुफ्ती साहब ने तो उनके मुंह पर तमाचा मार दिया है। अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगें तो माजरत, लेकिन बात हकीकत यही है। हमें उम्मीद यही थी कि मिर्ज़ा साहब सामने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर भी मिर्ज़ा साहब ने आज तक किसी के साथ बैठने की हामी नहीं भरी। और मेरी नज़र में मुफ्ती तारिक मसूद साहब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के लिए एक आसान हदफ थे। जो नज़रियात वो आज तक फैलाते रहे हैं, उसको साबित करने के लिए मिर्ज़ा तारिक मसूद साहब के साथ अगर वो गुफ्तगू कर लेते तो हो सकता है कि वो अपने नज़रियात को बचा लेते। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब मेरी नज़र के अंदर तो उनके लिए आसान हदफ थे, और उन्होंने चुना भी इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब को था कि उनके साथ शायद चर्ब जुबानी के ज़रिए ये जीतने की कोशिश करे। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब खैर आगे जेल में आके उन्होंने गुफ्तगू की, और मिर्ज़ा साहब को 2 दिन का टाइम भी दिया, 48 घंटे का टाइम दिया, नंबर दिया गया, मेंशन किया गया, और मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की कि वो मुनाजरा करने नहीं आ रहे। उनका असल मकसद जो है वो बैठकर अच्छे अंदाज में बेहतरीन माहौल के अंदर गुफ्तगू करना है। सबसे पहली बात तो ये आप ये देखें कि मिर्ज़ा साहब अपनी अकेडमी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक बंदा कराची से आया है, कराची से इतनी दूर वो इतना खर्चा करके, इतना सफ़र करके, अपने घर बार छोड़ के, हर चीज़ छोड़ कर यहाँ पर मौजूद हुआ है। क्या किसी मेहमान के साथ ऐसा किया जाता है? मिर्ज़ा साहब खुद को अहले सुन्नत का इमाम समझते हैं, और ख़ुद को असली अहले सुन्नत डिक्लेयर करते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही करते हैं। मेरा उनसे सवाल है, मिर्ज़ा साहब से भी और उनके फॉलोअर्स से भी ये सवाल है कि शरीयत की रोशनी में क्या मेहमान के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? आप ना उनके साथ इल्मी मुज़ाकरा करते, कम अज़ कम उनके साथ मिल तो लेते, उनके साथ अच्छा और कुछ नहीं, खाना ही खिला देते, उनको बैठ के पानी पूछ लेते, उनको वेलकम तो कहते। आपने कुछ भी नहीं किया। एक बंदा इतने दूर से आया और आपने बुलाया भी उनको, खुद है, दावत खुद दी है, और बाद में ढकोसले मारने शुरू कर दिए हैं। आपके फॉलोअर्स जनाब कह रहे हैं जी मुफ्ती तारिक साहब जनाब गेम खेल गए हैं जी, इनको इतवार वाले दिन आना चाहिए था, मिर्ज़ा साहब जेल में नहीं होते। भी आप जेल में हों या ना हो, जब एक बंदा आपके पास आ गया है और उसने ये कहा है कि आप मेरे साथ सिर्फ राब्ता करें, राब्ता करने का मतलब ये होता है कि आपके साथ राब्ता हो गया, उसके बाद टाइम तय किया जाएगा, मजलिस तय की जाएगी, बैठकर गुफ्तगू कहाँ करनी, बाकी मामला तो बाद में होंगे। अभी तो सिर्फ राब्ता करना था, और मिर्ज़ा साहब राब्ता करने से डर गए। अगर वो जेल में नहीं भी थे, इस्लामाबाद में थे, कहीं भी थे, अपनी ड्यूटी पर थे, वहाँ से भी राब्ता किया जाता। लेकिन ये बात भी झूठी साबित हो चुकी है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब जेल में थे, और एक मशहूर एक्टर के साथ उनकी तस्वीर खुद मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर भेजी गई है, और जिसमें गांधी साहब का दामाद भी मौजूद था। तो मिर्ज़ा साहब तो वहाँ पे जेल में ही मौजूद थे। चले उसके अलावा आप देखें कि उसके नीचे मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जो तस्वीर अपलोड है, उसके नीचे क्या लिखा है कि सीटीडी ढूंढ रही है मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कोई डाकू थोड़ी थे, या वो कातिल मफरूर थोड़ी थे जिनको सीटीडी ढूंढ रही। इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा और इसके खवारियों ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि ये बंदा हमारे पास आया है, तो आप इसको पहले ही इधर उधर कर दें, हम तक ना पहुँच सके, ताकि हमारा पोल ना खुल जाए। मिर्ज़ा साहब, अगर आप इतने ही ईमानदार थे और इतने ही आप सच्चे थे ना, तो आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। सीटीडी को क्या पड़ी है कि मुफ्ती तारिक साहब आए, और उनके मुफ्ती तारिक साहब को मफरूर आदमी थोड़ी थे, और उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू भी नहीं की, और उनका दावा भी ये नहीं था कि वो आपके साथ मुनाजरा करेंगे। उन्होंने सिर्फ कहा था इल्मी मजलिस होगी, 5-6 बंदे आपके होंगे, 5-6 हमारे होंगे, बैठकर अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे माहौल के साथ, माहौल के अंदर गुफ्तगू करेंगे। और फिर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया, जी मुफ्ती साहब ने गलत टाइम पर आए हैं, पहले टाइम लेना चाहिए था, ये करना। ये जब मिर्ज़ा साहब आपने दावा किया था ना, तब आपको सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब पहले टाइम लेके आए, क्या करें। आपने तो क्या क़यामत तक आ जाए, सुबह ही आ जाए, जिस वक्त मर्जी आए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन अब वेलकम आपका कहाँ गया? कहाँ गई आपकी वो सोच? कहाँ गए वो आपके बबांगे दोहल दावे कि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि ये नहीं आएंगे, मेरी करामत होगी। अब वो आए हैं, वो कम से कम एक फ़ोन करके आप उनसे हाल चाल ही पूछ लेते, उनको कहते ठीक है भाई मैं आपसे नहीं मिल सकता, मेरी कोई मजबूरी है,
नहीं मिल सकता। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। ये हैं आप इमामुल हिंद बने हुए हैं और समझ रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक आप ही ज़हीन आदमी और आपको ही दीन इस्लाम की समझ आई और किसी को नहीं आई। अपनी इन हरकतों से बाहर आ जाइए। अपना गुरूर और तकब्बुर जो है ना, इसको अपने पास रखें, लोगों को गुमराह न करें। आपके पीछे आपके कमेंट्स हम देखते रहते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं रेगुलर। आपके नीचे जितना भी अमला, जितने भी लोग आपको देखने वाले हैं, उनमें 90% राफ़ज़ी होते हैं। बाकी कुछ वो होते हैं जो मुख्तलिफ जमातों से नाराज़ लोग हैं, हम जैसे। हम भी जमाती लिहाज से लिबरल हैं, हम किसी जमात का ठप्पा हमारे ऊपर नहीं है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी एक मौलवियों के जो तरीक़ाकार है उससे इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन इसका मकसद ये थोड़ी कि हम किसी को मतून करना शुरू कर दें और उनको जलील करना शुरू कर दें हत्ता कि सहाबा किराम तक पहुँच जाए। हम ऐसा नहीं करते। आपको भी सुनते हैं, दूसरे लोगों को भी सुनते हैं, गलत बात को नहीं मानते, लेकिन अक्सरियत आपके पास वो जमा हो चुकी है जो शिद्दत पसंद है, जो अपने आप को सहाबा किराम से भी ऊपर की कोई लेवल की मखलूक समझती है। और शायद वो तौहीन रिसालत का मसला ना होता तो वो खुद को अंबिया से भी अफजल समझना शुरू कर देती। और मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे हैं भी आपके फॉलोअर्स के अंदर जो खुद को अंबिया के लेवल पे समझते हैं, कि वो उस रवायत को सही समझते हैं कि मेरी उम्मत के लोग जो है वो यूद सारे के अंबिया के बराबर है। तो मिर्ज़ा साहब, आपको छुपना नहीं था चाहिए, आपको सामने आना चाहिए था। बहुत सारी बोंगियाँ आपके फॉलोअर्स ने मारी हैं कि जी मिर्ज़ा साहब यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, मुफ्ती तारिक साहब गलत टाइम पे आए हैं, फिर ये हुआ वो हुआ। कोई ऐसे ही करते हैं, आपके शहर में आए हैं, वो आपके घर थोड़ी घुस गए हैं जी। आगे चौक में खड़े होकर तकरीर की है जी, उन्होंने चौक में खड़े होकर ऐसे किया है वैसे किया है। आप जब आपने खुद कहा है, उनको दावत दी है अपने शहर आने की, वो आए हैं, अब उनके साथ बैठे। आप तो हुजरे से बाहर निकलने, हुजरे से ना बाहर निकले, कुछ भी ना करे, आप कम से कम उनके साथ सलाम दुआ करते, राब्ता तो करते, उनको अपनी मजबूरी बता देते भी मैं अभी नहीं मिल सकता। मुफ्ती तारिक साहब ने कहा है जाते हुए, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैंने राब्ता करने के लिए कहा था, आप हमें कहते 1 महीना भी रुकने के लिए मैं तैयार था। अंदाजा लगाएं उस बंदे का बड़ा दिल देखें कि उसने कहा कि मैं 1 महीना भी इंतजार करने को तैयार था, आप राब्ता तो करते। और ऊपर से आपने सीटीडी और ये ड्रामे शुरू कर दी, पुलिस ढूंढ रही है। वो डाका मारने आए थे, पुलिस ढूंढ रही है। अपनी हरकतों से बाहर आ जाए मिर्जा साहब, अगर इतना दम है ना तो सामने आए। हालांकि हदफ बहुत आसान था, उसके बावजूद आप भागे हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी इल्मी काबिलियत कुछ भी नहीं है। और आपके फॉलोअर्स को ये समझ जाना चाहिए कि आप कि वो जिस इमाम के पीछे चले हैं ना, वो इमाम गायब है, मौका मिल पर गायब हो जाता है। आप तो किसी बड़े आलम के साथ क्या गुफ्तगू नहीं, आप मेरे जैसे एक आमी के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते। खैर, इस बात को छेड़ते हैं, अब देखते हैं मिर्जा साहब आप क्या जवाब देते हैं, वीडियो में क्या नया मंजन फरोग करते हैं, कौन सी नई फकील आते हैं और कौन सी नई तावीलात करके अपने फॉलोअर्स को धोखा देने की कोशिश करती हैं कि ये। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। जब आप दोबारा, अब इस पर आपने सुना है कि इतवार को वीडियो चढ़ाने की बात की है, देखेंगे आप क्या करते हैं। वो देना तो आपने धोखा ही है, और आपके जो अंधे फॉलोअर्स हैं वो धोखे में आएंगे। हम भी देखते हैं, फिर हम अपना मुद्दा बयान करेंगे कि आपने जो गुफ्तगू की है कि उसका क्या नतीजा है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब नाजरीन को मेरी तरफ से माजरत, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत। लेकिन यार हम लोग मुसलमान हैं, अंधे मुकल्लद नहीं हैं किसी के। तकलीद भी अगर किसी की करनी है ना तो देख कर सोच समझ कर करनी चाहिए, और हर काम में तकलीद नहीं होती। आमी से लेके आला शख्स तक मैं यही कहूँगा, अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको भी कहूँगा, अगर कोई अनपढ़ है उसको भी कहूँगा कि यार कम से कम देखना चाहिए, दोनों तरफ देखो। और ये मिर्ज़ा साहब जो अक्सर हवाला जात देते हैं, उनमें ये अपनी तरफ से तदलीस करते हैं, तदरीज करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारे झूठ बोलते हैं मिर्ज़ा साहब। और ये इनका पुराना बतेरा है, बच जाएं, बहुत बड़ा फितना है, बच जाएं इससे। अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह आपको कुरान और सुन्नत की सही फहम अता फरमाए, अल्लाह आपको कुरान और सुन्नत पर सही अमल करने की तौफीक दे, और पुराने लोगों को मतून करना छोड़ दें, खुसूसन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को। वो हस्ती हैं जिन्होंने नबी करीम की सोहबत इख्तियार की। और ये सैयदना मुआविया की बात करते हैं। एक बंदा 3 साल से ऊपर भी, 1 साल में 365 दिन होते हैं,
और आप ये तारीख गवाह है इसके ऊपर कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब से मुसलमान हुए हैं उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ ही नहीं, तब तक जब तक नबी वसल्लम की रिलत नहीं होगी। इतना अरसा एक बंदा नबी के साथ रहे और नबी करीम उसको पहचान ना सके और उसको ओहदे दें। मान लिया कि भी चलो जी आपकी बात मान लेते हैं कि वो वही की किताबत नहीं थे करते, वो कातिबे रसूल तो थे ना। रसूल वसल्लम जो पैगामात दूसरे बादशाहों को भेजते थे वो अमीर मुआविया ने लिखे थे। और जो नबी का कातब हो ये छोटा रुतबा है। आप कहते हो कि फजीलत में कोई रिवायत ही नहीं है, ये रिवायत कम है, ये कोई छोटा रुतबा है। आप कहते हैं जी वो कातब नहीं थे कि मुंशी थे। और ये सोचो, चलो यार मुंशी कह लिया आपने, अपनी औकात के मुताबिक लफ्ज इस्तेमाल करना था ना, आपने यही लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, इसी लफ्ज पर रहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी होना छोटी बात है, कमाल की बात है। और आपको इतनी सेंस नहीं है कि जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर ही देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी होना कोई छोटी बात नहीं है, यही बहुत बड़ा रुतबा है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आदमी जो कि शख्सियत शनास था, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज्यादा एतमाद मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। आपके दौरे को हुकूमत के अंदर बहुत सारे गवर्नर चेंज किए, लेकिन वाहिद शख्सियत वो सैयदना मुआविया जिनको तब्दील नहीं किया।